हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, पादप जगत या फिर वनस्पति जगत के नाम से भी जानते हैं। हम लोग कल के वीडियो में जाने थे शैवाल, लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल पढ़ चुके हैं। इसके बाद शैवालों का आर्थिक महत्व, लाभदायक गुण क्या क्या होते हैं, शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में, उर्वरक के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में, एल्जिल के निर्माण में, ब्रोमीन के निर्माण में, या फिर से शोध हेतु प्रायोगिक पदार्थ के रूप में भी करते हैं। और वहीं पे हानिकारक प्रभाव भी हम लोग जान गए थे। और ये हमारा एनसीईआरटी पैटर्न से है मेरे प्यारे बच्चों। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना। आज हम लोग जानेंगे ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस हमारा क्या होता है, और ये आपके नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ जाता है ब्रायोफाइटस। तो समस्त जो ब्रायोफाइटस को प्रभाग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी हमारे ब्रायोफाइटस हैं, इसको कहाँ पे रखा गया है, तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ही रखा गया है। अगर देखें तो ब्रायोफाइटा तो ग्रीक भाषा की ब्रायोन और फाइटान से मिलकर बना होता है। ब्रायोन का मतलब क्या होता है, मास। क्या होता है, मास होता है। और फाइटान का होता है, क्या होता है, पादप होता है। ठीक है ना, याद रखना। ब्रायोन का क्या मतलब होता है, मास होता है। और फाइटान का मतलब क्या होता है, पादप होता है। और इसके अंतर्गत सरल आदि प्रकार के स्थलीय पादप आते हैं। और ये कहाँ पे रहते हैं, तो अधिकांशतः प्रजातियां इनकी नम और छायादार स्थानों पर उगती है तथा ये स्थलीय होती है, परंतु इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें पादप जगत के उभयचर भी कहा जाता है। चलिए लिखते हैं क्या होता है हमारा। तो यहां पर लिखेंगे समस्त ब्रायोफाइटस को प्रभाग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक ना। ब्रायोफाइटस दो ग्रीक शब्द ब्रायोन और फाइटान से मिलकर बना है। तो ब्रायोफाइटस शब्द ग्रीक भाषा के किससे मिलकर बना होता है, ब्रायोन और फाइटान शब्द से मिलकर बना हुआ है। ओके। ब्रायोन का अर्थ क्या होता है, तो ब्रायोन का मतलब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा होता है मास। क्या होता है, मास होता है। क्या होता है, मास होता है। ठीक है ना। और फाइटॉन का क्या हमारा अर्थ होता है, वो होता है हमारा पादप, यानी कि प्लांट। ठीक है ना, याद रखना क्या होता है, हमारा पादप होता है। ओके। और इसके अंतर्गत सरल आदि प्रकार के स्थलीय पादप आते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि ब्रायोफाइटस के अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसके अंतर्गत सरल आदि प्रकार के स्थलीय पादप आते हैं। इसके अंतर्गत सरल आदि प्रकार के आते हैं, स्थलीय पादप आते हैं। अधिकांश इनकी प्रजातियां नम व छायादार स्थानों पर उगती है। और क्या लिखेंगे, इनकी अधिकांश प्रजातियां नम व
छायादार नम व छायादार स्थानों पर नम व छायादार स्थानों पर उगती है। नम और कहाँ पे उगती है? छायादार स्थानों पर। तथा तथा यह स्थलीय होते हैं। तथा यह क्या होते हैं? हमारे स्थलीय होते हैं। परंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। परंतु इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। ठीक ना? होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आता है ब्रायोफाइटस के सामान्य लक्षण। अगर इनके आप पता लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे? तो इनके हम लोग जानते हैं सामान्य लक्षण। तो क्या हेडिंग डालेंगे? ब्रायोफाइटस के सामान्य लक्षण। इनके कैरेक्टर क्या होते हैं? यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटर्स। ठीक ना? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटस। पहला होता है इनका आवास। क्या होता है? आवास। आवास मतलब जहाँ पे ये रहते हैं। तो ब्रायोफाइटस सामान्यतः सघन रूप से एक साथ नम व छायादार स्थानों जैसे पुरानी नम दीवारों, चट्टानों व पर्वतों की मृदाओं आदि पर उगते हैं। ठीक ना? लिखेंगे क्या? ब्रायोफाइटस सामान्यतः सघन रूप से एक साथ नम एवं छायादार स्थानों जैसे पुरानी नम दीवारों, चट्टानों, पर्वतों एवं मृदा आदि पर उगते हैं। और इसके अतिरिक्त ये वर्षा ऋतु में पेड़ों की छाल पर भी उगते हैं। ये पेड़ों की छालों पर भी क्या होते हैं? उगते हैं। अगला हम लोग जानते हैं। अगला क्या होता है? तो अगला होता है इनका पादप काय। दूसरा क्या होता है हमारा? पादप काय। तो ब्रायोफाइटस का युग्मोद्भिद सुकाय होता है, अतः यह सत्य जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं होती हैं। क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इनमें जड़ों के स्थान पर एक कोशिकीय धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें मूलाभास कहते हैं। इसमें जड़ों के स्थान में क्या पाई जाती है? धागे नुमा संरचना पाई जाती है कोश की, जिसे हम लोग मूलाभास कहते हैं। और इन्हीं मूलाभास के सहायता से ब्रायोफाइटस आधार पर स्थित होते हैं। और इन्हीं मूलाभासों की सहायता से
सहायता से ब्रायोफाइटस आधार पर स्थित होते हैं, और इन्हीं के कारण ये क्या होते हैं, हमारे आधार पर स्थित होते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला हमारा गुण क्या होता है, तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। इनमें क्या गुण पाया जाता है, तो अगला जो मेरे प्यारे बच्चों गुण पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा क्या, जनन की लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप जीवन चक्र की भी लिख सकते हैं। चलिए ले लेते हैं हम लोग जीवन चक्र। तीसरा क्या हो जाएगा, जीवन चक्र। तो अगर देखें जीवन चक्र, तो ब्रायोफाइटस के जीवन चक्र में अगुणित युग्मोभित अवस्था दीर्घकालिक तथा हरी होती है, जबकि द्विगुणित बीजाणुधारणु की अल्पकालिक होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रायोफाइटस के जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था दीर्घकालिक एवं हरी होती है तथा द्विगुणित बीजाणुविद अवस्था क्या होती है, अल्पकालिक होती है, ठीक है ना। अगर इसमें हम लोग जनन की बात करेंगे, तो जनन इसमें हमारा लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। ओके, इतना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अगर इसमें हम लोग जनन की बात करेंगे, किसकी, जनन, तो जनन कायिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से होती है। इसमें अगर हम लोग जनन की बात करेंगे, तो लैंगिक और कायिक दोनों प्रकार से होती है। अगले इसमें देखेंगे हम लोग पुंधान के बारे में। तो जो हमारी पुंधानी होती है, इसमें गोलाकार अंडाकार ससना की तरह होती है, ठीक ना। इसमें पुंधान गोलाकार संरचना की तरह होती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे ब्रायोफाइटस के वर्गीकरण और इसके आगे की ओर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।